Okay, so let's start chapter number 9, which is force, work, and energy. Take out page number 77, all of you. Page number 77. ठीक है? Doesn't matter if the video is not clear. आवाज आ रही है ना सबको? Yeah, just give me a second, huh?
मैंने तो मैंने ऑफ कर दिया। क्लास अब देखो एक बार, आवाज आ रही है सबको? यस और नो, प्लीज कमेंट। अगर देखो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, इवन इफ द क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, डजंट मैटर, मेक श्योर आवाज आपको अच्छे से आ रही हो, तभी आप एक्सप्लेनेशन सुन पाओगे, है ना? सो मेक श्योर आई एम completely audible to you so that you can listen to the explanation carefully। बुक में रीड करते जाओ साथ में, जहां पे भी मैं बोलूंगी तब साथ में रीड करना और एक्सप्लेनेशन को सुनते जाओ, ठीक है? सो आई विल बी कंटिन्यूइंग हियर। मैंने दो चीजें आपको बताई, या तो आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकते हो, और मूव कर रहा है अगर वो, तो उसको हम रोक के रेस्ट पे ला सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैंने क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं। स्पीड मैंने बताई क्या, फास्ट चल रहा है ऑब्जेक्ट और ऐसे वो धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे चल रहा है दैट मीन्स इट हैज अ स्लो स्पीड। अगर वो तेजी से चल रहा है तो इट हैज अ फास्ट स्पीड, ठीक है? मतलब वो कितने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा फिक्स टाइम में, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और उसी टाइम में अगर वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम, फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो क्या होगा, सपोज कोई जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, बॉल आपकी तरफ आ रही है कि एक नॉर्मल पेस से बॉल आपकी साइड आ रही है, फिर क्या करते हो, बैट से उसको किक करते हो, है ना? तो कितनी तेज स्पीड से वो दूसरी तरफ चली जाती है ना? या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टॉय है आपके पास, टॉय कार जैसे मैंने आपको बताया, चल रही है वो एक स्पीड से चलती जा रही है, आप उसको पुश करोगे थोड़ा सा तो वो तेज चलने लग जाएगी, इजंट इट? तो वो केस है जहां पे हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, है ना? स्पीड को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है, आपने उसको थोड़ा सा पुश किया तो वो तेज चलने लग गया, इजंट इट? तो हमने क्या किया, स्पीड, स्लो स्पीड से हाई स्पीड कर दिया, यानी हमने उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा दिया, है ना? सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा है, आपने उसको थोड़ा सा पकड़ लिया, थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, सच दैट इट हैज स्टार्टेड मूविंग विद अ बिट स्लोअर स्पीड, थोड़ा वो धीरे चलने लगा। उस केस में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड को फास्ट से स्लो कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकते हो। समझ आया? यस और नो? फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज, हमने क्या किया, उसकी स्टेट चेंज करी, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में। दूसरा हमने क्या किया, उसकी स्पीड, सॉरी, स्टेट चेंज करी, सेकंड में हमने उसकी स्पीड चेंज करी, ठीक है? मतलब फास्ट चल रहा है तो उसको स्लो कर दिया, चल रहा है तो उसको हम फास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। थर्ड थिंग व्हाट वी कैन डू विद द फोर्स इज यू कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज कर सकते हो आप, जैसे कि सपोज ये पीस है मेरे पास कार्डबोर्ड का, यहाँ पे देखो। अब मैंने क्या किया, ये सपोज इनिशियली इस तरीके का है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे कुछ फोल्ड करके मैंने ये देखो इसका शेप चेंज कर दिया, ये देखो अभी इस टाइप का हो गया। क्या किया मैंने, यहाँ पे इस पार्ट पे इस पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया ऐसे, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने फोर्स अप्लाई किया, फिर मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। पहले कैसा था, ये ऐसा सीधा था, है ना? सीधा है, अभी मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसका शेप चेंज कर दिया। वापस से मैं इस पे देखो ऐसे है, अभी और फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये देखो अब ऐसा हो गया,
शेप इसका और चेंज हो गया, दिख रहा है सबको। अब वापस से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो फिर से आई कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आपने देखा होगा डो जो होता है आपका, किचन में आप चपाती बनाते हो, रोटी बनाते हो, तो जो डो होता है उसका उसका भी क्या करते हो आप, प्रेस करोगे उसको तो शेप उसका चेंज हो जाएगा। So you can bring about a change in the shape of the object by applying force on it. ठीक है, when you are applying force on an object, the shape of the object can be changed. ठीक है, समझ आया? प्रियांशी, my name is Amrisha. Okay. So should we continue now? टॉपिक पे ध्यान दो जो पहले मैं बता रही हूँ आपको। शेप आप चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, अप्लाइंग बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू, द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, कैसे कर रहे हैं? सपोज ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है, आपने फोर्स अप्लाई किया और इसको आप इस डायरेक्शन में मूव करा दिया। एक और एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आपकी तरफ आ रही है, पहले बॉल सपोज इस तरीके से आ रही है, सी हियर बॉल ऐसे आ रही है, आपने बैट से उसको किक किया तो वो इस डायरेक्शन में चली गई, है ना? तो आपने क्या किया, पहले यहां से यहां आ रही थी, इट वाज कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू किक्ड इट विद द बैट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया बॉल का, इजंट इट? सो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें हो गई। पहला तो आपने क्या किया, उसको रेस्ट से मोशन में ले आए या मोशन से रेस्ट में ले आए। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हो। स्टेट मतलब वो वहां पे रुका हुआ है उसी जगह या मूव कर रहा है। अगर वो रुका हुआ है तो हम बोलेंगे उसकी स्टेट रेस्ट की है, अभी वो रेस्ट पे है वहां पे। अगर वो मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या, इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, वो मूव कर रहा है वहां पे, तो क्या कर सकते हो आप, रेस्ट से मोशन पे, मोशन से रेस्ट में ला सकते हो। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। The second thing was you can change the speed of the object. If it is moving with a slower speed, you can increase the speed of that object by applying the force. या वो थोड़ा तेज चल रहा है तो force apply करके उसकी speed धीरे कर सकते हो। Second thing. Now the third thing is you can change the shape of the object. ठीक है, कोई भी object है आप उसका shape change कर सकते हो उस पर force apply करके, है ना? फोर्थ थिंग वाज यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऐसे आ रहा है आप उसको पुश कर दो इधर की साइड, या कोई इधर की साइड आ रहा है, कोई चीज इधर की साइड आ रही है, आप उसको ऐसे पुश कर दो, इट विल गो अवे फ्रॉम यू, इजंट इट? सो इन दिस वे यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चारों पॉइंट समझ आए सबको? अब बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी वर्ड, कोई भी डेफिनेशन, कुछ भी आपको नहीं समझ आया? इज एवरीथिंग क्लियर? जो भी मैंने आपको बताया, चारों पॉइंट्स बताए, समझ आ गया? Okay, so I'll be reading here in the book on page number 77. पेज नंबर 77 पे एक बार इंपॉर्टेंट लाइंस में रीड करूंगी, उसको साथ में मेरे साथ रीड करना। ठीक है, बुक में जहां मैं रीड कर रही हूँ वहां पे पढ़ते जाना मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ पे आओ। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट द स्टेट ऑफ मोशन कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था, है ना? स्टेट ऑफ मोशन आप चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का, यानी रेस्ट पे है तो उसको मोशन पे कर सकते हैं, मोशन पे है तो रेस्ट से। सो फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल which changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it. इसका मतलब है force is defined as a push or pull. Push मतलब away from yourself, pull is towards yourself. ठीक है, पुश और पुल कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को, जिससे कि विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देखो चेंज कर देगा स्टेट ऑफ मोशन वो तो ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपसे ट्राई कर रहे हो, चेंज नहीं कर पाओगे। सपोज ये वॉल है यहाँ पे, इसको मैं अगर पुश करूंगी, इफ आई एम ट्राइंग टू पुश दिस वॉल अवे फ्रॉम माई सेल्फ, विल आई बी एबल टू डू दैट? नो, क्योंकि ये वॉल यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, फिक्स्ड है ये अपनी प्लेस पे, है ना? इवन इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज द स्टेट में, ये रेस्ट पे है वॉल यहाँ पे, मैं इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? आई एम ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस वॉल, बट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन इट्स पोजिशन।
So in this case, the force that I am applying on it is trying to change its state, but it cannot change the state of this wall. ठीक है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ये वॉल की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा. तो यही ये डेफिनेशन में बोल रहा है कि पुश और पुल तो मैं कर रही हूँ लेकिन either it can change the state or secondly it can try to change the state. ठीक है. So depending on the type of object, depending on the force, amount of force that you are applying, आप कितना force उस पे लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग होगा कि वो changes आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना. जैसे कि सपोज कोई व्हीकल बड़ा सा आपकी तरफ आ रहा है, तब आप उसको पुश करोगे आप नहीं कर पाओगे, है ना. क्यों? क्योंकि उसका वेट भी आपसे ज्यादा है, उसकी स्पीड भी आपसे ज्यादा है, वो आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसको पुश नहीं कर पाओगे उधर की साइड. तो आपने फोर्स तो अप्लाई किया, यू ट्राइड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट बट यू कुडंट. सो दैट इज द केस वेयर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो चेंज नहीं ला पाएगा. So it can do either it can bring the change or it can just try to make that change happen. Is that clear? समझ आया सबको? Class, pay attention to what I am teaching instead of sending unnecessary photos here. ठीक है, जो मैं बता रही हूँ उस पे ध्यान दो. अगर आप इधर उधर से गांधी जयंती की फोटो भेजोगे तो समझ कहाँ से आएगा आपको. तो see here, come to the next line. Some common examples of force are pushing or pulling a door to open it, a vegetable vendor pushing the cart to move it, and kicking a ball. कुछ इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि आप डोर को पुश या पुल करते हो टू ओपन इट और टू क्लोज इट, है ना. सेकंड, जो आपका सब्जी वाला होता है वेजिटेबल वेंडर, वो क्या करता है, उसको पुश करता रहता है, उसकी जो कार्ट है उसको वो पुश करता रहता है ना, तभी वो आगे मूव करती है. सिमिलरली किकिंग अ बॉल, दैट इज आल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. आप बॉल को किक कर रहे हो अगर, तो भी आप उस पे क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. Come to the third paragraph on the same page, page number 77, third paragraph. Besides changing the state of motion, force can have other effects also. For example, we pedal a bicycle with less force when we want to when we wanted to move slowly, and with more force when we wanted to move fast. भाई अब यहाँ पे स्पीड चेंज वाली बात कर रहा है वो, है ना. अगर आपको साइकिल तेज चलानी है तो आप पैडल जल्दी जल्दी चलाओगे उसका. अगर आपको साइकिल धीरे चलानी है तो यू पैडल इट स्लोली, है ना, धीरे हम पैडल चलाएंगे. तो इन दिस वे वी कैन चेंज द स्पीड. अगर आपको तेज चलाना है तो आप तेज पैडल मारो और अगर आपको धीरे चलानी है तो धीरे पैडल मारो. अब सपोज वो तेज चल रही है तो आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. तो ब्रेक ने क्या किया, टायर पे फोर्स अप्लाई किया जिससे कि उसकी स्पीड स्लो हो गई. सो इन दिस वे यू कैन चेंज द स्पीड. कंटिन्यू रीडिंग. Cricket players hit the moving ball with a bat and deflect it in whichever direction they want. क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन क्या करता है, बॉल को किसी भी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में उसको मारनी है उधर वो हिट कर देता है. सो इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ दैट बॉल. To slow down a swing, we push it in the opposite direction. We stretch a rubber band to change its shape and so on. Here what we are doing, we are changing the shape. रबर बैंड को आप क्या करते हो, पुल कर लेते हो या इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे तो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, है ना, उसका शेप चेंज हो जाएगा. So we may conclude that force can also change the speed and direction of motion of a moving body or shape and size of a object. Size of a body, sorry. कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्टेट चेंज कर सकता है और उसका स्पीड चेंज कर सकता है. यहाँ तक समझ आया सबको? Is that clear? Now see on the next page there are types of forces. Types of forces. First क्या है आपका, कितने टाइप के forces हैं? The first one is muscular force. ठीक है, muscular force क्या होता है, जो आपकी बॉडी की मसल्स अप्लाई करती है ना. आप बकेट अगर पुल कर रहे हो, बकेट नीचे रखी है, पानी भरा हुआ है उसमें, आप उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो. So with these muscles you are applying the force on it, isn't it? आप उसको ऐसे पुल कर रहे हो तो अपनी मसल्स से उसको खींच रहे हो. कोई मशीन या और कुछ ऑब्जेक्ट आप यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली अपनी मसल्स की हेल्प से उसको पुश कर रहे हो. या फुटबॉल है, आपको फुटबॉल किक करनी है तो आप सीधे उस पे किक कर दोगे, है ना, लेग्स की मसल्स आप वहां पे यूज कर रहे हैं. सो दैट इज द मस्कुलर फोर्स वेयर यू यूज द मसल्स ऑफ योर बॉडी टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करने के लिए आपकी बॉडी की मसल्स को यूज
मस्कुलर फोर्स, समझ आया? द सेकेंड वन इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वहां पे, जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सपोज ये डस्टर है मेरा, ये रखा है यहाँ पे, है ना? अब मैं इस पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये नहीं चल पाएगा एकदम से, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी तो इट विल स्टार्ट मूविंग। व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज हियर देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। मेरे हाथ में और डस्टर में यहाँ पे कांटेक्ट है ना? यहाँ पे कांटेक्ट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को तभी मूव कर पाऊंगी जब मैं अपना फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगाऊं। ठीक है, so friction force is a type of force which is applicable between the two objects which are in contact। दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कांटेक्ट में हैं, उनकी लेयर्स के बीच में होगा फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे। अपोज करे मतलब अगर आप उसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मींस इफ यू आर ट्राइंग टू मूव अ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट, the friction force will be applied towards the right such that it won't let you easily push the object towards your left, है ना? वो easily ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में पुश नहीं करने देगा, उसको वो अपोज करेगा। दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। समझ आया? So I'll be reading these two forces for you. Muscular force सबसे पहले पढ़ते हैं। Pay attention, page number 78, first paragraph. Muscular force. The force extended by muscles of our body is called muscular force. हमारी बॉडी की जो मसल्स फोर्स लगा रही हैं, that is muscular force. Lifting a school bag, kicking a football, pushing a door, etc. are some activities that use muscular force. ठीक है? एग्जाम्पल क्या क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम? सपोज स्कूल बैग हमें हमारा उठाना है, बकेट ऑफ वाटर उठानी है, फुटबॉल को किक करना है, डोर को पुश या पुल करना है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज फ्रिक्शन फोर्स। Friction is the force that opposes the motion and therefore tries to stop or slow down a moving body. कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को वो कम करता है, कोशिश करता है कि वो कम हो जाए उसकी स्पीड। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो अपोज कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। A ball moving on the ground comes to rest on its own after some time due to the force of friction. We are able to walk smoothly due to friction. क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप साइकिल चला रहे हो, आपने पैडल किया उसको, अब आप पैडल करना बंद कर दो तो क्या होगा? इट विल मूव फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ देर के लिए वो चलता जाएगा, साइकिल जो है आपका चलता जाएगा, लेकिन बाद में वो अपने आप रुक जाएगी साइकिल। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वजह से वो अपने आप आगे जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां तक सबको समझ आया? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या थी और जो मैंने एग्जांपल बताए थे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये मैकेनिकल फोर्स और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू रीड पेज नंबर 77 एंड पेज नंबर 78 पूरा पढ़ना है ना? 78 भी पूरा, ग्रेविटेशन फोर्स तक आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड रीड पेज नंबर 77 कंप्लीटली एंड 78 फ्रिक्शन फोर्स तक। उसमें कोई भी डाउट आता है in the beginning of the class you will be asking me the doubt। ठीक है, आप लोग मुझसे क्लास की स्टार्ट होती ही डाउट पूछना, तो पहले हम वो क्लियर करेंगे, देन विल प्रोसीड अहेड, आगे फिर पढ़ेंगे चैप्टर को। इज दैट क्लियर? ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।